वेलकम एडुकेट 24H। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो देखें, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि द्विचर संक्रिया। इसे हम अक्सर स्टार या ओ या प्लस माइनस इनटू डिवाइड एटसेट्रा इस तरह के चिन्हों से रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन के लिए केवल और केवल एक ही फंक्शन, एक ही सेट का होना अनिवार्य है। बाइनरी ऑपरेशन एक प्रकार का फंक्शन है, जहां पर आप देखते हैं कि फंक्शन के लिए दो सेट, दो भिन्न भिन्न सेट या एक ही प्रकार के सेट का होना अनिवार्य है, जबकि बाइनरी ऑपरेशन के लिए केवल और केवल एक ही सिंगल सेट का होना अनिवार्य है। अब आइए देखें बाइनरी ऑपरेशन की डिफिनीशन क्या है। तो लेट सपोज दैट देयर इज ए सेट, देन बाइनरी ऑपरेशन is a function on set A which we represent by star or other symbol as star such that A क्रॉस A टू A मीन्स एक ऐसा फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा फंक्शन है जो किसी सेट A पर डिफाइन है। और किस प्रकार से डिफाइन है कि A क्रॉस A टू सेट A, मतलब इसका जो डोमेन होगा, वो होगा A क्रॉस A, और इसका जो रेंज होगा या को डोमेन होगा वो होगा सेट A। अर्थात बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने के लिए एक A क्रॉस A का होना अनिवार्य है, जहां से हम इनपुट लेंगे तथा जो आउटपुट होगा वह सेट A से होना चाहिए। अब आइए कंपैरिजन कराते हैं कि फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन, फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन। तो हमने क्या कहा कि बाइनरी ऑपरेशन भी एक प्रकार का फंक्शन ही है। आप जहां तक ये जानते हैं कि फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, फंक्शन को डिफाइन किया जाता है सेट A टू सेट A या सेट A टू B। अब आप देखें यहां पर और यहां पर, दोनों में आप कंपैरिजन करिए। ये रहा बाइनरी ऑपरेशन और ये रहा सीधा सा फंक्शन। दोनों में क्या मैच कर रहा है, क्या सेम है, क्या डिफरेंस है, मैच क्या कर रहा है, दोनों में कॉमन चीजें क्या हैं कि डोमेन और कोडोमेन। बाइनरी ऑपरेशन में भी आप देख रहे हैं और डोमेन तथा कोडोमेन आप फंक्शन में भी देख रहे हैं। अब डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस आप फंक्शन में पहले देखिए कि यहाँ पर एक सेट होगा जहाँ से हम इनपुट लेंगे और एक सेट होगा जिसे आपको डोमेन कहेंगे, जहाँ पर आउटपुट मिलता जाएगा। अब एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा। यहाँ पर देखें बाइनरी ऑपरेशन में एक सेट A क्रॉस A है और दूसरा सेट कोडोमेन जो कि सेट A है। अर्थात अंतर मैं बता रहा हूँ, पहला अंतर तो ये है कि फंक्शन में सेट A और सेट B दोनों डिफरेंस हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, बट यहाँ पर देखें A क्रॉस A टू A, मतलब जो कुछ यहाँ पर होगा A क्रॉस A वही आउटपुट के लिए वही सेट होना चाहिए। मतलब अगर A क्रॉस A है तो यहाँ भी A होना चाहिए, B क्रॉस B है तो यहाँ भी B होना चाहिए। ये अनिवार्य है, नेसेसरी कंडीशन है। यहाँ पर अलग अलग हो सकता है। दूसरा अंतर मैं आपको बता रहा हूँ, इनपुट जो होंगे वो ऑर्डर पेयर के रूप में होंगे, क्योंकि A क्रॉस A है, A क्रॉस A है, ऑर्डर पेयर के रूप में होंगे इनपुट। सपोज दैट एक सेट हमने लिया A जिसका एलिमेंट है 2 और 4, दूसरा सेट
ए, यहाँ पर भी 2 और 4 ही है, तो ऑर्डर पेयर क्या क्या बनेंगे? ऑर्डर पेयर होंगे 2, 2, 2, 4, 4, 2 एंड 4, 4। देखिएगा, बाइनरी ऑपरेशन में जब भी हम इनपुट लेंगे तो इस तरह के ऑर्डर पेयर पिक करेंगे। इनपुट के लिए हम ऑर्डर पेयर पिक करेंगे बाइनरी ऑपरेशन में, जबकि फंक्शन जो होता है वहां पर ऑर्डर पेयर नहीं होता, वहां पर सीधा सा एलिमेंट होता है। जैसे आप फंक्शन में 2 ले सकते हैं, x की जगह 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, इस तरह से 1 बाई 1 एलिमेंट लेंगे। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन में ऑर्डर पेयर के रूप में इनपुट लेना अनिवार्य है। अब आइए कुछ और बातें जानते हैं। जैसे फंक्शन को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? fx। कोई भी फंक्शन है उसे कैसे लेते हैं? fx। इनपुट x क्या है? इनपुट है, कोई एलिमेंट है। लेकिन अगर हम ऑर्डर पेयर को लिखेंगे तो ऑर्डर पेयर को लिखेंगे सेम, ये बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन में आप सिंगल एलिमेंट नहीं लेंगे, क्या लेंगे? आप एक ऑर्डर पेयर लेंगे, तो क्या लिखेंगे? A, B। इस तरह से आप दोनों में देखें एकदम सेम बातें हैं। यहाँ पर फंक्शन है तो F डिनोट किया, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है तो एक स्टार दिया, या कुछ और सिंबल आप ले सकते हैं। फिर X क्या है? इनपुट है, और यहाँ पर A, B क्या है? इनपुट है। अब A, B को कैसे लिखेंगे? ये वैल्यू आप लिख सकते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में A स्टार B, A स्टार B। और इस तरह से ये दोनों को लिखने का तरीका रहा। A स्टार B, A स्टार B का मतलब आप समझें। A स्टार B अपना हो सकता है A प्लस B, A स्टार B हो सकता है A माइनस B के, A स्टार B हो सकता है A इंटू B हो, A स्टार B हो सकता है A डिवाइडेड B। इसी प्रकार से A स्टार B हो सकता है A की पावर B। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ऑपरेशन। मीन्स हम ऑर्डर पेयर लेंगे और ऑर्डर पेयर में जो ऑर्डर पेयर पिक करेंगे वहां पर हम ऑपरेशन प्लस का लगा सकते हैं, दोनों के बीच माइनस का लगा सकते हैं, इनटू का, डिवाइड का, पावर का, और भी कुछ मैथमेटिकल ऑर्डर या मैथमेटिकल फंक्शन लगा सकते हैं। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू, दिस वैल्यू शुड बिलोंग टू, ये वैल्यू आनी चाहिए कहाँ से? सेट ए से ही होनी चाहिए। इसी तरह से दीज ऑल वैल्यू सेट बिलोंग टू सेट ए, बिलोंग टू सेट ए, बिलोंग टू सेट ए, बिलोंग टू सेट ए। मीन्स ऑर्डर पेयर लेने के बाद उन पर जो ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन की जो फाइनल वैल्यू, फाइनल रिजल्ट आना है, वह रिजल्ट उसी सेट से बिलोंग करना अनिवार्य है। अगर वहां से बिलोंग नहीं करता तो हम क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन, हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। जिस प्रकार से आपने देखा कि ऑपरेशन की वैल्यू कहां से बिलोंग करनी चाहिए? सेट ए से, उसी प्रकार से ए स्टार बी शुड बी बिलोंग टू ए स्टार बी शुड बिलोंग टू ए क्रॉस ए। मतलब ये अनिवार्य है कि हम जो ऑर्डर पेयर लेंगे, जो दो एलिमेंट लेंगे, वह ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही होना चाहिए, तथा जो वैल्यू या जो रिजल्ट आए वह रिजल्ट वह सेट ए का होना चाहिए। अब आइए कुछ उदाहरण लेकर समझते हैं कि क्या बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3। दूसरा सेट है, ये भी ए है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन जब जब लगाएंगे तो सेट ए से सेट ए में ही रहना चाहिए, वहाँ पर भी एलिमेंट हैं 1, 2, 3। अब ऑर्डर पेयर क्या क्या बनेंगे? 1, 1 बनेगा,
2 2 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 2 1 2 2 2 3, इस तरह से ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब अगर हम कहें कि ए स्टार बी इक्वल ए प्लस बी एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब आप देखें, अर्थात अगर हम ऑर्डर पेयर पिक करें तो जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट सेट ए में ही होना चाहिए, क्योंकि जो डिफिनीशन है बाइनरी ऑपरेशन की वह क्या है कि स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू सेट ए, मतलब ऑर्डर पेयर हम लें और जो रिजल्ट आए अब बाइनरी ऑपरेशन का वह सेट ए का ही एलिमेंट होना चाहिए। अब सपोज दैट आपने 1 1 लिया, 1 कामा 1 1 कामा 1 लिया, 1 स्टार 1 कितना मिलेगा? यह मिलेगा 1 प्लस 1 क्या मिला? 2। क्या 2 सेट ए में है? हाँ है, अर्थात बाइनरी ऑपरेशन है। अब अगर आपने लिया 1 स्टार 2, 1 स्टार 2 का मतलब 1 प्लस 2 क्या आया? 3। क्या 3 है सेट ए में? हाँ है, अर्थात बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह से 1 कामा 3 आपने लिया, 1 कामा 3 लिया, 1 कामा 3 की वैल्यू आएगी 1 प्लस 3 यानी 4। क्या 4 सेट ए में है? नो। तो क्या कहेंगे? 4 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। सेट ए में 4 नहीं है, अर्थात बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर नहीं होता। कई एग्जाम्पल लेंगे, अगर उनमें से एक भी एग्जाम्पल फेल हो गया तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब आइए देखें कि क्या प्राकृतिक संख्याओं के लिए, नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन लागू होता है। सपोज दैट स्टार बाइनरी ऑपरेशन दिया है n क्रॉस n टू n, मतलब हम इनपुट नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से लेंगे तथा जो आउटपुट होगा वह नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। अगर आ गया तो हम कहेंगे कि यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन लागू होता है। तो देखें, सपोज दैट योग के लिए सम के लिए अगर कहूँ ए स्टार बी इक्वल है ए प्लस बी, अर्थात ऑर्डर पेयर में दो नेचुरल नंबर लें और बाइनरी ऑपरेशन कैसा है? योग का है, सम का है। तो क्या सम करने पर नेचुरल नंबर मिलेगी? हाँ, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लें और उसे आप सम करेंगे तो सदैव एक नेचुरल नंबर मिलेगी। तो क्या कहेंगे कि यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन लागू होता है, योग के लिए बाइनरी ऑपरेशन लागू होता है। माइनस की बात करें, ए स्टार बी, ये बाइनरी ऑपरेशन दिया है, कैसे दिया है? ए माइनस बी, मीन्स ए से बी को घटाएं। अब आप सोचें, 4 में 2 घटाएंगे 2 आया, 4 में 1 घटाएंगे 3 आया, मीन्स एक नेचुरल नंबर मिल रही है। लेकिन एक पोजीशन कहीं ना कहीं बनने वाली है कि जब आप घटाएंगे, सपोज दैट छोटी नेचुरल नंबर से बड़ी नेचुरल नंबर्स को घटाएं, 1 से 4 को घटाएं तो क्या मिलेगा? माइनस का 3, मीन्स निगेटिव नंबर आ जाएगी, अर्थात वो नेचुरल नंबर तो नहीं है। तो क्या कहेंगे कि हमेशा माइनस जो है वहां पर नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन लागू नहीं होता। तो क्या कहेंगे कि नो। इसी तरह से अगर हम इनटू का करें, मल्टीप्लाई का कहें, ए स्टार बी इक्वल ए इंटू का बी, कोई भी दो नेचुरल नंबर आप ले लीजिए और उनका जो प्रोडक्ट होगा वह सदैव नेचुरल नंबर होगा, जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, अर्थात n क्रॉस n टू n बाइनरी ऑपरेशन फॉलो होता है, लागू होता है। तो क्या कहेंगे? यस, फॉर द मल्टीप्लाई के लिए बाइनरी ऑपरेशन लागू होता है। इसी तरह से अगर हम डिवाइड की बात करें, ए क्रॉस ए स्टार बी इक्वल ए डिवाइडेड बाई बी। अब आप देखें, कुछ पोजीशन तो ठीक है कि आप बड़े नेचुरल नंबर में छोटे नेचुरल नंबर से भाग देंगे तो आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगी, लेकिन कुछ पोजीशन ऐसी होगी कि जब आप लाइक 2 से आप 5 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 2.5 आएगा। 2.5 इज नॉट नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर में सदैव अगर हम बाइनरी ऑपरेशन लागू करें
तो रिजल्ट जो है वह नेचुरल नंबर के सेट का नहीं होगा, अर्थात डिवाइड भी नहीं लागू होता, डिवाइड पर बाइनरी ऑपरेशन लागू नहीं होता। अब आइए जानें कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब है, हिंदी में कहते हैं फलनों का संयोजन। अब संयोजन क्या है? हिंदी में एक सिंपल लैंग्वेज में आप समझिएगा इसको कि जब दो या दो से अधिक संयोजन, जब दो या दो से अधिक फंक्शन को मिलाकर एक नया तीसरे प्रकार का फंक्शन बनाते हैं तो इस तीसरे प्रकार के फंक्शन को बनाना ही फलनों का संयोजन कहलाता है। फंक्शन एक प्रकार की मशीन है। फंक्शन में हम कुछ इनपुट देते हैं और कुछ आउटपुट मिलता है। आइए हम दो फंक्शन को एक साथ लेकर के उनका हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन तैयार करते हैं या फलनों का संयोजन बनाते हैं। आइए देखते हैं। सपोज दैट कि एक फंक्शन है f, एक फंक्शन है f। अब हमने कहा कि फंक्शन एक मशीन की तरह कार्य करता है, तो इस फंक्शन के अंदर हमने इनपुट के रूप में x डाला, इनपुट दिया, फंक्शन में क्या दिया, f दिया, सॉरी x दिया, तो आउटपुट क्या मिला, x गया इस फंक्शन के अंदर, तो आउटपुट के रूप में क्या बना, fx। ये रहा आउटपुट, क्या मिला, fx मिला। अब समझिएगा, हम इस आउटपुट fx को एक दूसरे फंक्शन g में डालते हैं, दूसरे फंक्शन g में डालते हैं। समझिएगा, ये मान लेते हैं कि ये फर्स्ट मशीन है और ये सेकंड मशीन है। फर्स्ट मशीन f में जब हमने x दिया तो क्या आउटपुट मिला, fx। इस fx को सेकंड मशीन g के अंदर या सेकंड फंक्शन g के अंदर दे दिया, तो इस तरह से आउटपुट इस फंक्शन ने क्या निकाला, आउटपुट क्या निकाला, g ऑफ fx। g ऑफ fx, इसे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा भी मैथमेटिकल लिखा जाता है, g o fx, या इसे लिखते हैं g o f। तो आपने देखा कि पहले मशीन या पहला फंक्शन f, दूसरा फंक्शन g है। इसी तरह से आप पहली मशीन g रख सकते हैं और दूसरी मशीन f रख सकते हैं। तब देखते हैं क्या बनता है। हमने दिया इनपुट x और किस मशीन के अंदर गया, g मशीन के अंदर गया, g फंक्शन के अंदर गया। आउटपुट क्या मिला, gx। अब इस आउटपुट को हमने दूसरी मशीन f के अंदर डाला और मिला क्या, f gx। f gx को हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ gx, या लिख सकते हैं f o g। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब हम पहली मशीन f लगाए, दूसरी मशीन g लगाए, तो क्या बना, मिला गॉफ। पहली मशीन f लगी, दूसरी मशीन g लगी, या पहला फंक्शन f लगा, दूसरा फंक्शन g लगा, तो क्या फंक्शन बना, तीसरा फंक्शन क्या बना, गॉफ। इसी गॉफ को कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। दूसरे स्थिति में आप क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट मशीन हमने g लगाई, दूसरी मशीन f लगाई और बना क्या, फॉग। दूसरी मशीन, पहली मशीन g, दूसरी मशीन f, तो मिला क्या, फॉग।
तो इस तरह से गॉफ और फॉग का निर्माण हुआ। इन्हीं गॉफ और फॉग को क्या कहते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। और चीजें जाने आप। एक्स जो है फर्स्ट मशीन के लिए या फर्स्ट फंक्शन के लिए इनपुट का कार्य करता है, एफ एक्स आउटपुट है। अब जी के लिए देखें, आपने क्या देखा कि एफ का इनपुट एक्स है और आउटपुट एफ एक्स है। फंक्शन जी के लिए इनपुट एफ एक्स है और आउटपुट जी एफ एक्स है, आउटपुट जी एफ एक्स है। दूसरे केस में देखें, फंक्शन जी के लिए इनपुट एक्स है और आउटपुट जी एक्स है, तथा फंक्शन एफ के लिए इनपुट जी एक्स है तथा आउटपुट एफ जी एक्स है। अब आइए इसे हम पिक्टोरियल माध्यम से गॉफ और फॉग को समझते हैं। ये पहला सेट है, दूसरा सेट है और ये तीसरा सेट है। पहले सेट ए, बी और सी। ए से बी में पहला फंक्शन डिफाइन है फंक्शन एफ और बी से सी में फंक्शन डिफाइन है जी। सेट ए से हम क्या देंगे? इनपुट देंगे। जब इनपुट फंक्शन एफ के अंदर जाएगा तो क्या आउटपुट मिलेगा? एफ एक्स। एक्स की वैल्यू जो भी होगी फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी उस हिसाब से। अब इस एफ एक्स को कहाँ देंगे? फंक्शन जी में देंगे। अर्थात ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स जो फंक्शन एफ का आउटपुट था, यही एफ एक्स फंक्शन जी के लिए इनपुट का कार्य करेगा और इसके अंदर जाएगा, फंक्शन जी के अंदर ये जाएगा और क्या बनेगा? जी ऑफ एफ एक्स। और इसी को कहेंगे गॉफ कहेंगे। क्या कह सकते हैं इसी को? गॉफ। और देखें, यहीं पर अगर हम क्या कर देते कि हम फंक्शन को बदल देते, मीन्स एफ को कर देते बाद में और जी को कर देते पहले, तो क्या होता? अब इसे आइए देखते हैं। तीन सेट ए, बी और सी लेते हैं। फिर से वही चीजें ए, बी और सी। हम पहले कौन सा फंक्शन लगाएंगे? जी को लगाएंगे, फिर फंक्शन को लगाएंगे एफ को। यहां पर हमने इनपुट दिया एक्स को जी के अंदर, तो क्या बना? आउटपुट क्या मिला? जी एक्स। ये आउटपुट फंक्शन एफ के लिए इनपुट का कार्य करेगा। ये जी एक्स जो है फंक्शन एफ के अंदर जाएगा तो क्या बनेगा? एफ ऑफ जी एक्स। और इसी को बोलते हैं फॉग। तो इस तरह से आपने देखा गॉफ और फॉग। जी और एफ दो फंक्शन को लेकर और क्या क्या बनाया जा सकता है? आप बना सकते हैं फॉफ बना सकते हैं, मीन्स फंक्शन एफ के अंदर फिर से फंक्शन एफ लगा देंगे, मीन्स जी की जगह भी एफ ही रखेंगे। एफ और एफ के बीच अगर हम लगाएंगे तो क्या बनेगा? फॉफ बनेगा। इसी तरह आप फंक्शन जी और जी के अंदर लगा देंगे, क्या बनेगा? गॉग। तो इस प्रकार से चार प्रकार के फंक्शन बनेंगे। एक तो बन रहा है गॉफ, फॉग, फॉफ एंड गॉग। अब आइए देखें तीन फंक्शन को लेकर के कैसे कंपोजिट फंक्शन बनाया जाएगा। सपोज दैट हमने लिया इनपुट x। इस इनपुट x को पहली मशीन, पहला फंक्शन f के अंदर डालेंगे। जब आप f के अंदर डालेंगे तो क्या बना? क्या आउटपुट मिला? fx। इस fx को हमने दूसरे मशीन या दूसरे फंक्शन g के अंदर डाला। जब g के अंदर डालेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? g ऑफ fx। इस g ऑफ fx को तीसरे फंक्शन h के अंदर डालते हैं।
अब ये g ऑफ एफ एक्स जो ये आउटपुट है ये फंक्शन h के अंदर जाएगा और आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, h ऑफ g ऑफ एफ एक्स, या इसी को क्या लिख सकते हैं, h ऑफ g ऑफ एफ एक्स। तो इस तरह से तीन फंक्शन को लेकर कंपोजिट फंक्शन हमने बनाया, एफ जी एच क्रम से लगाए तो उल्टा मिल रहा है, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। अब आइए देखें, अगर हम इन फंक्शन के क्रम को उलट दें, रिवर्स कर दें, मतलब हम पहले फंक्शन एच को लगाएं, फिर जी को लगाएं, तब एफ को लगाएं, तब क्या होता है, एक्स इनपुट दिया हमने, पहले फंक्शन क्या लगाया हमने, एच लगाया, तो आउटपुट क्या मिलेगा, एच एक्स मिलेगा। इस एच एक्स आउटपुट को हमने दूसरे फंक्शन जी के अंदर डाला, जी के अंदर जब डालेंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा, जी ऑफ एच एक्स मिलेगा। ये आउटपुट है, जो डिब्बा के बाहर है वो आउटपुट है, और इस आउटपुट को हम एक तीसरे मशीन या तीसरे फंक्शन f के अंदर डालें। जब ये f के अंदर जाएगा तो क्या आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा f ऑफ g ऑफ hx। या इसे आप लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ hx। तो इस तरह से हमने देखा कि तीन फंक्शन को लेकर के किस तरह से उनका कंपोजिशन किया जाता है। अब आइए पिक्टोरियल माध्यम से भी तीन फंक्शन के कंपोजिशन को समझते हैं। सेट ए, सेट बी, सेट सी और ये रहा सेट डी, ए बी सी और डी। यहाँ पर हमने फंक्शन लगाया या पहली मशीन लगाई, पहला फंक्शन एफ, दूसरा फंक्शन जी, तीसरा फंक्शन हमने लगाया एच को। अब देखिएगा, अगर हम पहले सेट से इनपुट क्या लिया, एक्स, फंक्शन एफ में डाला तो आउटपुट क्या मिला, एफ एक्स। इस एफ एक्स को फंक्शन जी में डाला, फंक्शन जी में जब डाला तो आउटपुट क्या मिला, जी ऑफ एफ एक्स। इस आउटपुट को हमने डाला फंक्शन एच में, तो अब आउटपुट क्या मिला, अब ये इनपुट का कार्य करेगा फंक्शन एच के लिए, तो क्या मिलेगा, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। तो इस तरह से ये कहलाएगा फंक्शन, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इनपुट आप देते गए, आउटपुट मिलता गया और आप कहाँ पहुँच गए, डी पर। तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, या डायरेक्ट फंक्शन ए टू डी। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। नंबर एक, अगर कोई फंक्शन f सेट ए टू सेट बी में 1 1 है, क्या है, 1 1 है। अगर कोई फंक्शन सेट ए से सेट बी में 1 1 है तथा सेट बी से सेट सी में भी 1 1 है, तो जरूर से जरूर ये आवश्यक हो जाता है कि वह फंक्शन सेट ए से सेट सी में भी अवश्य 1 1 होगा। आपने क्या देखा, क्या जाना कि अगर कोई फंक्शन सेट ए से सेट बी में 1 1 है, सेट बी से सेट सी में 1 1 है, तो उसका जब हम गॉफ निकालेंगे, सेट ए से सेट सी में जब गॉफ निकालेंगे तो जरूर से जरूर वह 1 1 होगा।
नंबर 2, दूसरी बात जाने, अगर कोई फंक्शन f सेट A से सेट B में ऑन टू है, तथा दूसरी बात सेट B से सेट C में ऑन टू है। क्या आप समझ रहे हैं? सेट A से सेट B में ऑन टू है तथा सेट B से सेट C में ऑन टू है, तो जरूर से जरूर वह फंक्शन सेट A से सेट C में जरूर से जरूर वह ऑन टू होगा। नंबर 3, तीसरी बात, इन जनरल सामान्य रूप से अगर देखें तो कभी भी गॉफ जो है वह फॉग के बराबर नहीं होता। गॉफ जो है वह कभी भी फॉग के बराबर नहीं होता। केवल और केवल एक स्थिति में दोनों बराबर हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब गॉफ और फॉग एक दूसरे के इन्वर्स हों तभी इस परिस्थिति में बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज कभी भी गॉफ और फॉग बराबर नहीं होते।